सुपरटेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले 51,000 होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अधूरे पड़े 16 प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम एनबीसीसी को सौंप दिया है। अब सुपरटेक नहीं बल्कि एनबीसीसी फ्लैट बना करके खरीदारों को हैंड ओवर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से होम बायर्स में फ्लैट मिलने की एक बड़ी उम्मीद जगी है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर चर्चा करूंगी, जिसने दसियों साल से बिल्डर के चक्कर काट रहे 51,000 होम बायर्स को राहत दी है। उनमें अपना घर मिलने की एक उम्मीद जगी है। तो मैं बात कर रही हूं एनसीआर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, मेरठ, गुड़गांव के साथ ही देहरादून में स्थित सुपरटेक के कुल 16 प्रोजेक्टों की, जिसमें 51,000 होम बायर्स के सपने अटके हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार 5 फरवरी 2026 को होम बायर्स की चिंताओं का निराकरण करते हुए ये अहम आदेश दिया है। जिन 16 प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को दी गई है, उनमें कोर्ट ने देखा कि लोगों ने उन प्रोजेक्टों में 2011-2012 से फ्लैट बुक करा रखे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक फ्लैट बनकर नहीं मिले। अभी भी काम आधा अधूरा पड़ा है। तो एनसीएलटी ने 12 दिसंबर 2024 को इन सभी 16 प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंप दिया था। यानी एनबीसीसी से कह दिया था कि वो जो है वो इनको पूरा करेगा। एनबीसीसी ने अपनी जो प्लानिंग है वो भी वहां सबमिट की थी। लेकिन सुपरटेक बिल्डर की जो कंपनी है वो उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी और उसने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी, जिसके बाद पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एनसीएलटी के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है, यानी उस आदेश को अपहेल्ड कर दिया है, सही ठहराया है, बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े फ्लैटों का निर्माण पूरा करने का काम एनबीसीसी को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उसके 3 भाग हैं। पहला ये कि सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं दसियों साल से, उनका निर्माण एनबीसीसी करेगा। एनबीसीसी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी है, मैं ये आपको यहाँ पर बता दूं। और दूसरा तथ्य ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यीडा, इनके सबके जो पैसे सुपरटेक पर बकाया हैं, क्योंकि लैंड ओनर तो अथॉरिटी होती है, तो लैंड ओनर अथॉरिटी का भी पैसा जो है वो सुपरटेक ने पूरा नहीं दिया है। उनके भी अपने दावे हैं कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा बकाया दिलाया जाए। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन लोगों को पैसा मिलने की बात का निर्णय जो है वो बाद में होगा। यानी पहले फ्लैट खरीदारों के हितों को तरजीह दी जाएगी, उन्हें पहले फ्लैट बना करके दिए जाएंगे, अथॉरिटी का हिसाब जो है वो उसके बाद होगा। और आदेश का तीसरा भाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस भाग में तीसरा भाग, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगी। यानी हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल से लेकर कहीं भी कोई भी अर्जी नहीं सुनी जाएगी, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है आज और जिसके बाद जो ये फ्लैट बनने शुरू होंगे, उस काम में कोई बाधा ना आए और जल्दी से जल्दी फ्लैट बन करके होम बायर्स को मिल सके। तो ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर में लिखा दिया है कि कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो इस मामले में सुनवाई नहीं करेगी, कोई दखल नहीं देंगे। इस मामले में बिल्डर का कहना था, जो सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर ने कहा था, उसका कहना था कि अधूरी परियोजनाओं को मैं ही पूरा करूंगा। और आज उसकी ओर से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि बहुत से प्रोजेक्ट में करीब 80% काम पूरा हो चुका है और उसे समय दिया जाए, वो 24 महीने के भीतर बाकी निर्माण भी पूरा करके फ्लैट खरीदारों को दे देगा। लेकिन फ्लैट खरीदारों की ओर से जो वकील पेश हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे एमएल लाहौती साहब, अश्विनी उपाध्याय और अन्य वकीलों ने भी आज सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट जिसमें 51,000 होम बायर हैं, उनका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी लंबी हियरिंग के बाद और ऑर्डर पास हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो प्रोजेक्ट 2010-11 से रुका हुआ था, पिछले 15 साल से, और एनसीईआरटी, एनसीएलएटी के अंदर फंसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनबीसीसी जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नवरत्न कंपनी है सरकार की, और आम्रपाली में इन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए ये प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट करने की उत्तरदायी एनबीसीसी पर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वगैरह के ड्यूज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बाद में कंसीडर करेगी, क्योंकि होम बायर का घर मिलना सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा उचित और महत्वपूर्ण लगा। तीसरी और अंतिम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है कि कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट और अथॉरिटी जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास किया उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस या कोई भी अड़चन नहीं लगाएगी, जो बहुत जरूरी था कि कहीं ये नहीं हो कि इतना सुंदर, इतना स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कोई अड़चन कहीं से लग जाए। इसलिए 3 महत्वपूर्ण ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। नंबर 1, एनबीसीसी पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी 36 महीने के अंदर। नंबर 2, जो भी अथॉरिटीज हैं वो इंटरफियर नहीं, उनके ड्यूज बाद में पेमेंट होंगे। और नंबर 3, कोई भी कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट इस आज के ऑर्डर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जो फ्लैट बायर्स के वकील थे, उन्होंने इसका विरोध किया। फ्लैट खरीदारों की ओर से जो वकील थे एमएल लाहौती साहब, उनका कहना था कि सभी 16 प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एनबीसीसी को सौंपा जाए। उन्होंने आम्रपाली की परियोजनाओं में एनबीसीसी द्वारा किए गए काम और फ्लैट को बना करके उनका निर्माण करके लोगों को दिए जाने का उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा कि उसमें एनबीसीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ये सुपरटेक के जो 16 प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने का काम भी एनबीसीसी को सौंपा जाए। तो फ्लैट बायर यही चाहते हैं कि अधूरी परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा करे। ये दलील जो थी वो एमएल लाहौती साहब ने फ्लैट बायर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि अथॉरिटी भी थी, अथॉरिटी के वकील भी थे, उन्होंने कहा हमारा पैसा भी बकाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसकी मैं आज आपसे चर्चा कर रही हूँ। वकील एमएल लाहौती, जो बहुत सारे फ्लैट बायर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट के आज के आदेश को बहुत ही अहम और फ्लैट बायर्स की चिंताओं को दूर करने वाला बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट के बारे में आज आदेश दिया है, वो अन्य परियोजनाओं में फंसे होम बायर्स में भी उम्मीद जगाता है। हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक आशियाना बनाने में, एक घर खरीदने में या फ्लैट खरीदने में लगा देते हैं। बैंक से लोन भी लेते हैं, घर के किराए का भी देते हैं, किराया भी अदा करते हैं, लोन की किस्त भी भरते हैं, और 10 साल बीतने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिलता। सरकार ने बिल्डर की मनमानी और होम बायर्स की परेशानियों को देखते हुए रेरा का गठन किया है, लेकिन आज देखा जाए तो सब कुछ नाकाम है। आज भी होम बायर्स फ्लैट के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आता तब वो कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, कोर्ट जाते हैं, और फिर उनका कोर्ट का चक्कर लगना शुरू हो जाता है। इस चीज को जिम्मेदार अथॉरिटीज को समझना होगा, देखना होगा, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। घर एक मूलभूत आवश्यकता है। अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स के हितों को देखते हुए बहुत विस्तृत आदेश दिया था और जिम्मेदार अथॉरिटीज की जिम्मेदारी तय की थी उस फैसले में। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कितना असर होता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि आज का जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से, उसके अनुसार एनबीसीसी कब तक लोगों को फ्लैट बना करके पूरा करके सौंप देता है। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।